हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि मेरे भाई प्यारे भाई ने कमेंट किया था कि आप मेरे भाई साबुनीकरण पढ़ाइए, है ना, सपोनिफिकेशन पढ़ाइए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्या है? उच्च भार वाले कार्बन यौगिक साबुन तथा अपमार्जक। ठीक है, हाई मॉलिक्यूल वेट कंपाउंड, हाई मॉलिक्यूल वेट कंपाउंड सोप एंड डिटर्जेंट। सोप का मतलब साबुन और डिटर्जेंट का मतलब अपमार्जक, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि साबुन सोप क्या है और डिटर्जेंट क्या है, वो समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले समझेंगे हम साबुन, कि साबुन क्या होता है मेरे भाई। साबुन क्या होता है? तो साबुन वो होता है मेरे भाई जिससे हम अपनी बॉडी में लगाते हैं ना, जिससे हम नहाते हैं, या नहाने वाला साबुन कह लीजिए, जिससे हम नहाते हैं, उसी को हम कहते हैं सोप। ठीक है, अब देखिए अपमार्जक और साबुन में अंतर होता है। अपमार्जक जिसको कहते हैं डिटर्जेंट, है ना, डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े को धुलते हैं वो है हमारा डिटर्जेंट, जिसको अपमार्जक बोलते हैं। और जिससे हम नहाते हैं, अपनी बॉडी में साबुन लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं सोप या साबुन कहते हैं। ठीक है, वो समझते हैं साबुन क्या है। ठीक है, साबुन क्या है इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो इसमें क्या होता है? उच्च भार वाले, है ना, उच्च भार वाले, कैसे? उच्च भार वाले, उच्च अणु भार वाले लिख लीजिए, कैसे? उच्च अणु भार वाले। भाई किसका भार होगा? अणु का होगा। उच्च अणु भार वाले, अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं मेरे भाई? लवण को हम साबुन कहते हैं, लवण को साबुन। ठीक है, समझते हैं मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंथी होगा लेकिन आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए मेरे भाई। और वीडियो पे यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो भी करना हो आप सब कर लीजिए। ठीक है, देखिए मेरे भाई, साबुन उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनो का मतलब क्या जुड़ा होंगे? दो जुड़े होंगे। मोनो का मतलब क्या होता है? देखो, मोनो का मतलब होता है दो, है ना। मोनो के बाद आता है क्या? मोनो के बाद आता है डाई, ट्राई, है ना, डाई। देखो, मोनो को कह सकते हैं, मोनो में जुड़ते हैं दो, मोनो, पाली, है ना, पाली में तीन, फिर उससे ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जैसे उसको कहते हैं जैसे डाई, है ना, जब आईपीएससी बनाते हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली। ये दो के लिए यूज, ये तीन के लिए यूज, ये चार के लिए यूज और चार से अधिक के लिए यूज। ठीक है, डाई टाई टेट्रा, इसी को हम बोलते हैं पॉली, इसी को बोलते हैं मोनो। डाई को हम क्या बोलते हैं? डाई को ही हम बोलते हैं मोनो। ठीक है, डाई टाई टेट्रा और पॉली। ठीक है, तो ये होंगे कैसे? उच्च अणु भार वाले। कैसे होंगे? उच्च अणु भार वाले होंगे। ठीक है, कैसे? उच्च भार वाले मतलब कि जो उनका मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? हाई होगा। उसके क्या होंगे? जो हाई मॉलिक्यूल होगा उसके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को, है ना, लवण को हम क्या कहेंगे? जैसे साल्ट को ही हम साबुन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब समझेंगे अपमार्जक। अपमार्जक जिसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट, अपमार्जक जिसको हम क्या कहते हैं? डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट का यूज कहाँ करते हैं? तो डिटर्जेंट का यूज हम करते हैं कपड़े को धुलने में, है ना, कपड़े को साफ करने में, कपड़े को धुलने में। और हम अपने शरीर पर कौन सा यूज करते हैं? तो साबुन यूज करते हैं, उसी को हम साबुन कहते हैं। उसी की डिफिनेशन हो गई उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को ही हम साबुन कहते हैं। अपमार्जक समझेंगे। अपमार्जक क्या होगी? लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक
ठीक है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम के पहले किसी भी टॉपिक पे आपको यदि डिफिकल्टी जा रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसी पे आपका वीडियो बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो अपमार्जक क्या, लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा था सोडियम और पोटेशियम, लेकिन यहाँ पे बदल जाएगा क्योंकि अपमार्जक पढ़ना ना मेरे भाई। तो लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम क्या हो जाएगी, अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण को ही हम क्या कहते हैं, को ही हम अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं, को ही हम अपमार्जक कहते हैं या डिटर्जेंट कहते हैं। अपमार्जक क्या करते हैं, अपमार्जक कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो थी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि जो मेथड ऑफ सल्फोनीकरण है, सल्फोनीकरण, ठीक है, वो समझेंगे। सल्फोनीकरण का मतलब जैसे साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुनीकरण वो समझेंगे। ठीक है, तो साबुन क्या है पहले वो समझें। जो हाई मॉलिक्यूल वेट होगा उनका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को हम साबुन कहते हैं। अपमार्जक क्या होगा, लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण को ही हम अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूं मैं। ठीक है, अब यहां से समझते हैं साबुन का निर्माण या साबुनीकरण। ठीक है, अब यहां पे ये पूरा आपका हट जाएगा और यहां पे एक प्यारी प्यारी सी हेडिंग पड़ेगी, साबुनीकरण। साबुनीकरण जिसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। ठीक है, अब देखिए साबुनीकरण कैसे बनेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है वो लिखेंगे, फिर उसके आगे हम देखो किसी भी चीज का फार्मूला होता है उसी तो ओरिजिन होती है ना उसका, तो फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होगा वसा। ठीक है, वसा अम्ल होगा, इसी को बोलते हैं एस्टियरेट। वसा एस्टियरेट। फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, उसी में जोड़ देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन का निर्माण कर रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, वसा स्टीयरेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तब क्या बनेगा, तो इधर बनेगा ग्लिसरीन और प्लस साबुन बनेगा। क्या बनेगा, ग्लिसरीन प्लस साबुन बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो समझते हैं। आपको दिख रहा है मेरे भाई अच्छी तरीके से, आपको बिल्कुल मस्त, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, वसा स्टीयरेट सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तब ग्लिसरीन और साबुन बनेगा। ठीक है, अब कह दो मेरे भैया वसा स्टीयरेट क्या है, तो इसका एक फार्मूला होता है मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं NaOH। फिर ग्लिसरीन बनेगा, मतलब प्रोडक्ट में ग्लिसरीन बनेगा और आपका साबुन मतलब कि सोप का निर्माण होगा, उसी को हम बोलते हैं, उसी मेथड को जो ये रिएक्शन बनेगी इसी रिएक्शन को हम साबुनीकरण कहेंगे, सल्फोनिफिकेशन कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, वो समझते हैं। अब कह दो मेरे भाई वसा स्टीयरेट क्या है। अब वसा स्टीयरेट का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्या होता है वो समझते हैं। CH2O C17H35 बेस में होगा सब मेरे भाई, इसी से जुड़ेगा क्या CHO C17H35। अब देखिए तुमको मालूम है कि कार्बन कितने बंध बनाता है, कार्बन आपका 4 बंध बनाता है, इसकी संयोजकता कितनी होती, 4। तो यहां से देखो, यहां इसलिए 2 हुआ क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाएगा, तो एक इधर और एक तो जुड़ ही रहा है मेरे भाई, इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। ठीक है, इसीलिए कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, है ना। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, जो ऑक्सीजन की संयोजकता होगी, मतलब जो ऑक्सीजन होगा आपका, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी, इसीलिए ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है।
ठीक है, आपने कीटोन, कार्बोक्सिलिक, है ना, और आपने क्या पढ़ा होगा, एल्डिहाइड, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो इसको जोड़ने के लिए CH2O CO C17H35 आ जाएगा। यही आपका क्या है, यही है आपका वसा, यही आपका क्या है, वसा। इसी को बोलते हैं एस्टियरेट, एस्टियरेट, इसी को बोलते हैं एस्टियरेट, वसा एस्टियरेट। अब देखिए वसा एस्टियरेट में क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी से हम डेफिनेशन भी इसकी साबुनीकरण की निकालेंगे। पहले रिएक्शन समझ लेते हैं मेरे भाई। क्या होगा, NaOH, NaOH, NaOH का जो विलयन होगा उस पे हम गर्म कर देंगे तो बनेगा, पहली बात तो क्या, ग्लिसरीन बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, ग्लिसरीन, CH2OH, CH2OH, ये आपका ग्लिसरीन बनना है, CHOH, फिर क्या बनेगा, CH2OH। ठीक है, अब देखिए साबुन का सूत्र। अब साबुन का सूत्र क्या होता है, यहाँ आगे जगह नहीं तो इसके मेरे भाई यहाँ पे लिख देंगे। साबुन का सूत्र क्या होता है, तो C17H35 COONA, इसी को बोलते हैं सोडियम एस्टियरेट, सोडियम एस्टियरेट। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए इसको हमको बैलेंस करना है ना मेरे भाई, तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितने C थे, C17H35 कितने थे, 3 थे ना मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, प्लस थोड़ा आगे बनाइए और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑक्सीजन के जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इसलिए इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है मेरे भाई, वो आप समझ लेना। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए आप बैलेंस कर लेंगे तो सब बराबर होंगे आपको। देखो C17H35 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 3 बार हो गया, यहाँ देखो हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, बराबर। ठीक है, अब देखिए Na कितना था, Na यहाँ पे जब जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कराई तो Na कितना हो गया, 3, तो इसी बराबर करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, अब यहाँ पे जो C था, C कितने थे, 3, C कितने थे, 3 थे, लेकिन भैया यहाँ तो भी तो C 3 थे ना मेरे भाई, तो इसीलिए C जो अगर 3 थे तो इधर भी 3 थे, लेकिन हमें 3 गुना करना था ना मेरे भाई, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करा दी। ऑक्सीजन जो कितने थे, ऑक्सीजन कितने थे, तो ऑक्सीजन इधर भी तो है मेरे भाई, OH इधर है तो OH इधर भी है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया था ना मेरे भाई, ये वाला देखो OH OH OH, यहाँ से हमने 3 से मल्टीप्लाई कराई तो ये OH आ गए इधर। यहाँ पे बचे थे मेरे भाई देखो 1 2 1 2 1 2। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, 3, देखो यहाँ पे 2 हैं और 2 2 4 2 6, और इधर भी देखो 2 हैं और 3 से मल्टीप्लाई करा दी, बराबर काम। ठीक है, अब समझते हैं साबुनीकरण, सफोनिफिकेशन। इसलिए यही आपका ये है फार्मूला। वसा एस्टियरेट का मेरे भाई ये होता है आपका फार्मूला, वसा एस्टियरेट का, CH2OCOC 17H35, फिर जोड़ेंगे कार्बन से CHOCOC 17H35, फिर कार्बन से इसको जोड़ेंगे CH2OCOC 17H35, इसी को बोलते हैं वसा एस्टियरेट, वसा एस्टियरेट बोलते हैं। ये आप लोग जानते हैं, बहुत प्यारा सा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी से अभी साबुनीकरण की डेफिनेशन निकालेंगे, बिल्कुल शांत समझना मेरे भाई। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है ग्लिसरीन, ये आपका क्या है, ये आपका है ग्लिसरीन। अब कहेंगे मेरे भाई आपने ग्लिसरीन नहीं बताया, तो ग्लिसरीन क्या होता है, जब सर्दियों में आप लगाते हैं ना ग्लिसरीन, जिससे क्या होती है, जैसे आपकी त्वचा रूखी है और आप लगा लेते हैं तो कैसी सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, उसी को हम ग्लिसरीन बोलते हैं। ठीक है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, साबुन में, है ना। सोडियम एस्टियरेट, देखो जो साबुन होता है, साबुन का देखो, जब आप तेल, है ना, सरसों का तेल जब अपने बालों में लगाते हैं, तो जब बालों से ऐसे करके और जब साबुन से हाथ धुलते तो बड़ा आपको ऐसा लगता है ना, तो वही होता है वसा। वसा को मतलब काट देता है, तो सबसे ज्यादा वसा मतलब की होती है आपकी साबुन में उपस्थित होती है वसा, है ना। इसीलिए वो क्या होता है, इसीलिए वो चिकना होता है। और जो आपका वो अपमार्जक होता है उसी में भी वसा होती है, लेकिन थोड़ा उसकी वसा की मात्रा कम होती है, उसमें कास्टिक ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, क्षार उसमें ज्यादा होता है, जब जिसमें क्षार होगा वो काट देगा ना, लेकिन उसमें अम्ल भी होता है। ठीक है, तो समझते हैं, पहले इतना आप साबुनीकरण समझिए, उसमें जाने की ज्यादा जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे, फार्मूला है वसा एस्टियरेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन और साबुन।
आपका सोडियम वसा स्टीयरेट का है ये फार्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने कर दिया, इसको गर्म कर दिया और बना आपका ग्लिसरीन और सोडियम स्टीयरेट। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहां से कैसे हम डेफिनेशन निकालेंगे, तो यहां से लिखेंगे वसा अम्लों की। अब देखिए अम्ल, ये देखो अम्ल है ना, अम्ल है, ये क्या है ये मेरे भाई, अम्ल है। ठीक है, अम्ल है, तो लिखेंगे वसा अम्लों के, वसा अम्लों के जली विलयन, जली विलयन किसका होगा, वसा अम्लों के सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वसा अम्लों के सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में गर्म करने पर क्या बनता है, साबुन बनता है। साबुन मतलब कि सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट को हम साबुन कहते हैं, सोडियम स्टीयरेट को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये था आपका सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। यदि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और मैं आपको वही वीडियो बनाकर मतलब उसी टाइप जो आपका डाउट होगा उसी पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आजकल हमारे जो चैनल की जो रीच है वो थोड़ा डाउन चल रही है और आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो ये सब ऊपर हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।